कार्यक्रम के आयोजक मास्टर साहब एवं आपकी पूरी टीम को एवं सम्मुख बैठे हुए समस्त धर्म बंधुओं को, माताओं बहनों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को, नौजवान क्रांतिकारी साथियों को, प्यारे प्यारे बच्चों को एवं मंच पर बैठे हुए धर्म गुरुओं को जरा स्पष्ट करते हुए, ये बहुत ही महान कार्य है जो मास्टर साहब द्वारा समय समय पर किया जाता रहता है और संख्या को देखकर बड़ा जो है दुख होता है। कितना ज्यादा चारों तरफ समाज के लोगों को होते हुए भी किसी भी धर्म के कार्य में, अच्छे कार्यों में लोग सहभागिता नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यही जब समाज के लोगों के साथ किसी प्रकार का अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न होता है, तब उन्हें समाज की याद आती है, संगठनों की याद आती है। ये सब बड़ा ही दुख का विषय है। जैसा कि अभी मास्टर साहब बता रहे थे कि आपने बहुत सारा डीजल और पेट्रोल फूंका, आपने अपना समय समाज के लोगों में जा कर देने का काम किया कि लोगों को इकट्ठा करके एक स्थान पर लाकर लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया जाए। लोगों को तथागत द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलाकर इस समाज और परिवार के उन्नति की रास्ते की तरफ मोड़ा जाए। लेकिन यह समाज पता नहीं कहां और किस दिशा में जाने का कार्य कर रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लोग अभी 14 अप्रैल को देखा गया कि अंबेडकर जयंती पर हमारे बहुत सारे लोग सड़कों पर निकले, पूरा नीला कर दिया रोड। लेकिन साथियों, सिर्फ एक ही दिन के लिए हमारे लोगों के दिमाग में बातें आती हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। लेकिन सिर्फ एक दिन, उसके बाद लोगों को याद ही नहीं रह रहा है कि बाबा साहब का मिशन क्या है और किस मिशन, कौन सा मिशन अधूरा है जिसे पूरा करने की जरूरत है। साथियों, जैसा कि इतना था मेहनत करने के बाद भी मास्टर साहब ने पूरे धैर्य के साथ कहा कि 5 लाख लोगों की आबादी होगी, लेकिन 50 लोग आए हैं, फिर भी आप दुखी नहीं हैं, बल्कि आप अपने कार्यों को सफल मान रहे हैं। तो साथियों, यदि मास्टर साहब अकेले के दम पर, अकेले के संघर्ष पर 50 लोग आ सकते हैं, तो हम 50 लोग यदि मास्टर साहब के रास्ते पर चलते हुए लोगों की आवाज बनने का काम करें, लोगों तक मैसेज पहुंचाने का काम करें, तो निश्चित तौर पर साथियों, हम लोग 50 लोगों को नहीं ला सकते हैं, फिर भी 10-10 लोगों को जरूर ला सकते हैं। और साथियों, यदि मास्टर साहब इतने पर संतुष्ट हैं, हम लोग 10-10 लोगों को कहीं न कहीं से, जब हम लोगों के सुख दुख में काम आ रहे हैं, लोगों के सुख दुख में जब भी जरूरत पड़ती है, हम लोग साथ सहयोग कर रहे हैं। हम लोग लोगों के लिए रक्तदान करने का काम कर रहे हैं, हम लोगों के लिए आर्थिक सहयोग करने का काम कर रहे हैं। हम लोग किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए लोगों के साथ खड़े हैं। तो निश्चित तौर पर साथियों, हमें प्रेरित करना होगा लोगों को। सिर्फ एक व्यक्ति के भरोसे हम लोगों को नहीं बैठना है। यदि हम लोग एक व्यक्ति के भरोसे बैठे रहे कि सिर्फ मास्टर साहब तो कर रहे हैं, सभी लोगों को करने की क्या जरूरत है। तो साथियों, बाबा साहब के देखे हुए सपने और तथागत के जो संदेश हैं, वो जन जन तक नहीं पहुंचाए जा सकते हैं। इसलिए हम सभी को इस क्षेत्र में
मास्टर साहब द्वारा जो समय समय पर धम्म का कार्य किया जाता रहता है, तथागत के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की मुहिम है। इस मुहिम में हम सभी को सहभागिता करना होगा। और साथियों, यदि हम सहभागिता नहीं कर पाते हैं तो हम लोगों को सिर्फ बौद्ध अनुयायी बनकर बैठे रहने से हमारा आपका ना तो मिशन पूरा होगा और ना तो महापुरुषों का मिशन पूरा होगा। तो साथियों, हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि क्षमा चाहूंगा बहरहाल उस कड़ी में मैं भी नहीं हूं, हमारी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी लोग अपने घर के बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को भी ऐसे कार्यों में शामिल करें। साथियों, अच्छे कार्यों में हम लोगों को घर की महिलाओं, बच्चों को लाने में शर्म लगती है, लेकिन गड़बड़ जगह पर भेजना होता है तो शर्म नहीं लगती है। बाजार मार्केट जाना होता है तो हम लोग कह देते हैं महिलाओं को कि जाइए, आपसे अच्छा सामान कोई ला नहीं सकता है। बारात में जाना होता है, निमंत्रण में जाना होता है तो हम बच्चों को भी भेज देते हैं, उनको समय दे देते हैं कि जाइए बेटा, ट्यूशन वाला समय भी छोड़ दीजिए, निमंत्रण में शामिल हो जाइए। लेकिन साथियों, ये हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। यदि हम लोग चाहते हैं कि महापुरुषों के सपने पूर्ण हों तो उसके लिए हम सभी को मिशन के साथ अपने घर, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार और समाज के अन्य लोगों को भी जोड़ना होगा। क्योंकि साथियों, कई लोगों की शिकायतें आती हैं कि क्या करें, हम लोग तो चाहते हैं, हम लोग तो सुधर गए हैं, घर की महिलाएं नहीं सुधरना चाहती हैं। साथियों, उस पर महिलाओं की तनिक भी गलती नहीं है, उसमें गलती सिर्फ पुरुषों की है। क्योंकि हम लोग बड़ी बड़ी सभाओं में, बड़ी बड़ी सोसाइटी में, बड़े बड़े धर्म के कार्यों में खुद चले जाते हैं, लेकिन अपने घर के बच्चों को, महिलाओं को धर्म के कार्यों से नहीं जोड़ रहे हैं और आशा और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे घर के महिलाएं और बच्चे बदल जाएंगे। कदापि बदलने वाले नहीं हैं। जब तक हम आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाते हैं तब तक यह परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी लोग इस धर्म के कार्यों में, अच्छे वैचारिक गोष्ठियों में अपने परिवार के साथ शामिल हों, ताकि हमको, आपको, हम आप घर जाते हैं, घर अच्छे विचारों को लेकर जा रहे हैं, लेकिन घर पर पहुंचकर अपने बच्चों तक अपने विचार नहीं परोस पा रहे हैं कि हम कहां